आज हम लोग अणुशक्ति सिंह जी के साथ हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, और इनके एक छोटे से बयान ने जो उन्होंने किसी प्रोग्राम में दिया था, और उस प्रोग्राम के आयोजकों ने उस पर एक पोस्टर बना दिया जिसको उन्होंने शेयर कर दिया ये कहते हुए कि ये मुझे पसंद है, और उस पर काफी बवाल हो गया। पुरुष बड़ी संख्या में आक्रामक हो गए, और मतलब इस पे जो अणुशक्ति जी हैं इनको तरह तरह से ट्रोल किया गया, इनको धमकियां दी गई। आज इस मुद्दे पे हम खुद उनसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, उसके पीछे डाटा क्या था, और रिएक्शंस जो मिले, क्या उसको इसकी उम्मीद थी, आशंका थी? यशवंत जी, मैंने तो लाइव में एक बात कही थी जो कि फाइनल स्टेटमेंट नहीं था, और ड्यूरेक्स के 3 साल पहले करवाए गए एक सर्वे के आधार पर कही हुई बात थी, जिसमें 70% महिलाएं अमूमन, एक सर्वे, एक बड़े सैंपल साइज के आधार पर ड्यूरेक्स ने कहा था 70% महिलाएं अमूमन क्लाइमेक्स नहीं अचीव करती, ऑर्गेजम नहीं अचीव करती। और हमारी बात हो रही थी डेटिंग ऐप से जुड़े, डेटिंग ऐप में स्त्रियों की अधिक संख्या पर, विवाहिता डेटिंग ऐप में स्त्रियों की अधिक संख्या पर। उसी पर मैंने कहा था कि जब हमारी उस सोसाइटी में एक ऐसा ऐसा है कि स्त्रियां अमूमन क्लाइमेक्स पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर क्या रह जाता है? तो फिर वो क्यों ना बाहर, अगर ऐसा वो तलाशने, इस अवस्था में तलाशने लग जाती है बाहर, तो उसमें क्या ही बुरा है? नैतिकता का सवाल सिर्फ पुरुषों स्त्रियों के लिए क्यों? पुरुष तो अक्सर ही जाते हैं हमारे इसमें, पुरुषों की जो पॉलीगमी है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। स्त्रियों को लेकर के हमेशा से आप नहीं स्वीकार देखेंगे कि अब आप मिथकीय का चरित्रों को ही देख लीजिए, किसी भी स्त्री की, बहुत कम स्त्रियों के शायद एक से अधिक पति हैं, या एक से अधिक के साथ उसके संबंध को स्वीकार किया गया। उसमें कुंती और द्रौपदी को हटा दें तो शायद ही कोई एग्जाम्पल मिलेगा, है ना? जी बिल्कुल। तो आप जब मैंने चूंकि ये मेरा सवाल ऑर्गेज्म पर, यौनिकता पर मेरा सवाल पड़ा, मतलब मैं इस पर लगातार लिखती रही हूँ, सेक्सुअलिटी पे कुछ काम करने के बाद मैं इस पर लगातार लिखती रही हूँ। मुझे लगता है कि ऑर्गेज्म की बात जो है केवल स्त्री के शरीर की बात नहीं है। ऑर्गेज्म की बात उसके बीइंगनेस की बात, एक सोसाइटी की जो एक सेटअप है उसकी भी बात है। सोसाइटी में जो प्लेजर के एस्पेक्ट को पूरा हटा दिया गया है, और औरतों का सिर्फ वस्तुकरण किया गया, उनको सिर्फ सामान माना गया, उस पर भी आधारित है। तो इन सारी चीजों को मैं परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मैंने अपना वो पोस्टर शेयर किया कि हाँ, ये मेरा बहुत पुराना सवाल है, और मैं इस पर बार बार सवाल करना चाहती हूँ। ये मेरा खास हिस्सा है जो मैंने संवाद में कहा था। तो मैंने तो सहज भाव से शेयर कर दिया, सहज भाव से पोस्टर बना, सहज भाव से शेयर हो गया। बहुत होता तो 2-4 लोग आकर के सवाल करते, इस आधार पर कहा है तो मैं उसका जवाब देती, शायद 2-4 लोग बहुत अच्छे से जवाब भी देती। पर यहाँ तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने मधुमक्खी के छत्ते में वो एक छेद कर दिया हो। भिनभिनाती हुई मधुमक्खियां, बर्रे के छत्ते में छेद हो गया, बर्रे निकल कर बाहर आ गए। आपको धमकियां भी मिली इस पे जो है? हाँ, मिली तो, एसिड अटैक वाली धमकी। जी, गाजीपुर में एफआईआर हुई, दिल्ली में कराई आपने? जी, दिल्ली में भी एक एफआईआर हुई। आपको मतलब ये बिल्कुल आशंका नहीं थी ना कि आपके इस छोटे से एक फैक्ट्स डाटा बेस्ड बयान, कि भाई ये डाटा है, किसी कंपनी ने सर्वे किया है, आपने कह दिया, तो उस पे इस कदर, तो ये क्या आपको लगता है कि मैंने ये सदियों पुरानी जो नंबर 1 पे बने रहने की चाहत है, उनको लगता है कि अब बराबरी की मांग हो रही है, तो उनको हर चीज में बराबरी की मांग हो रही है कि भाई आपका ही सुख सुख नहीं है, हमारा सुख भी सुख है, और भी सारे मुद्दों पे जो है, तो ये क्या लगता है आपको कि मतलब पुरुष अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ना चाहता, अपने जो फ्यूडलिज्म उसका है? दरअसल बताएं आपको यशवंत जी, कुछ दिन पहले ना मेरी एक बात हो रही थी किसी और वेबसाइट की, मेरे साथ रजनी मुर्मू थी। रजनी मुर्मू आदिवासी वॉइस में बहुत सशक्त नाम है, और अभी पिछले दिनों सोहराय को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। रजनी मुर्मू ने बड़ी अच्छी बात कही कि पुरुष चरम सुख की बात से जो अधिकांश पुरुष इसलिए घबराते हैं, उनको लगता है कि उनकी सत्ता जो है वो डिवाइड हो रही है। आपने बिल्कुल सही समझा कि नंबर 1 पर बने रहने की जो उनकी चाहत थी, बिकॉज विमेन आर सेकंड ग्रेट सिटीजन, सेकंड सेक्स, फेयर सेक्स की भाई उनको बॉडी के आधार पे कर दो। लेकिन जो सेकंड सेक्स है, जैसे मोहन अवार्ड लिखती है, सेकंड सेक्स ने अपनी बात कैसे कह दी, सेकंड सेक्स ने बराबरी की बात कैसे कह दी? सेकंड सेक्स हैज टू बी सेकंड सेक्स, उसको तो दूसरी जगह पे ही रहना है ना। वो कैसे अपनी संतुष्टि की बात कर सकती है? और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, जो ईयर्स ओल्ड कंडीशनिंग, rather सेंचुरीज ओल्ड कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की, वो ऐसी कंडीशनिंग है कि भाई तुम्हारा निष्पादन हो गया, तुम्हारा स्खलन हो गया, दैट्स ऑल, बच्चा पैदा हो जाएगा। स्त्री का स्खलन हुआ कि नहीं हुआ, कितने पुरुष मैटर करते हैं? 30% करते हैं। उसी डीएक्स का डाटा भी देख लीजिए, शायद 30%। वैसे एक बात और कहूं मैं आपसे कि ये जो 70% वाली चीज थी, वो केवल स्त्रियों की चीज थी। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जोड़े जा सकते हैं कि मैं ये कहूंगी कि हमारी समाज में
जो अधिकांश स्त्रियां हैं उनको अपने शरीर के बारे में मालूम नहीं है, या उनको वक्त नहीं दिया जाता कि उसके बारे में वो सोच सके, उनको समझने के लिए नहीं दिया जाता। उनको जैसे वो अपने शरीर को समझने लग जाते हैं, उनके ऊपर दुपट्टे का बोझ, उनके ऊपर कपड़ों का बोझ, उनके ऊपर किसी और चीज में जूझने का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। शुक्र है कि शादी की उम्र 18 से 21 हुई, नहीं तो 18 की उम्र तक तो लड़कियां बड़ी ही होती हैं और तुरंत उनके बाद उनकी शादी हो जाती है। पति ने जितना सुख दिया अपने शरीर को उतना ही समझ पाती हैं। अब ये देखिए, स्त्रियां अपने शरीर को नहीं समझ पाती हैं। जी स्पॉट बहुत मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है। सारी स्त्रियों का जी स्पॉट मिल जाए मुमकिन नहीं है। और बड़े क्योंकि जी स्पॉट से ऑर्गेजम नहीं आ सकता है। उसके अलावा भी ऑर्गेजम की चीजें होती है। बूब ऑर्गेजम होते हैं जो ब्रेस्ट से ऑर्गेजम मिलता है। क्लिटोरल ऑर्गेजम होता है जो क्लिटोरिस से ऑर्गेजम मिलता है। सो ऑर्गेजम मतलब स्त्रियां अगर अपने शरीर को एक्सप्लोर करेंगी, अपने शरीर को जानेंगी, तो वे जान सकती हैं कि सिर्फ एक जगह खाली पेनिट्रेशन से ही ऑर्गेजम नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या हो गई कि जो ये समस्या पुरुषों की लॉन्गेविटी या फिर पुरुषों के शीघ्र पतन से भी जुड़ी हुई नहीं थी। यह समस्या इस बात से थी कि जो हमारे यहाँ कुछ जोड़ों को प्रेम करना नहीं सिखाया जाता। खाली हल्दी वाला दूध हल्दी का ग्लास दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई जाओ समर जीत करके आओ। समर में जाकर के तलवार नहीं चलाया जाता है। समर में ना आपको प्रेम करना होता है, अपने आप को समझा, अपने उसको समझना पड़ता है और बताना पड़ता है उसको कि बहन कि मेरी प्रिया तुम भी मुझे समझो। तो ये जो समझने का जो सिस्टम है ना तो वो भावनात्मक रूप से है ना ही दैहिक रूप से। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स। 70% की वजह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन समस्या ये हुई कि 70% की वजह जो अधिकांश पुरुष थे वो ये ले गए कि उनकी मर्दानगी पर बड़ा सा हथौड़ा चल पड़ा है। इसमें स्त्रियां भी आपका काफी कुछ विरोध कर रही हैं या आपके खिलाफ खड़ी हुई जो है, ऐसा सच है ना? बहुत स्त्रियां हैं जी, बिल्कुल, जिनका ट्रेडिशनल माइंडसेट है, जो मैंने उस पुरुषवादी सोच को आगे बढ़ाती हैं। मैं ये कहूंगी कि असहमति जो है, मैं चूंकि लोकतंत्र में असहमति को स्वीकार करती हूँ,